Hello to all my students. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. In this particular video, we are going to cover homeostasis and feedback. यानी क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 2 उसके लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं. दैट इज होम्योस्टासिस एंड फीडबैक. फीडबैक क्या होता है भाई? जैसे मैंने आपको कुछ पढ़ाया, जैसे मैं इतना पढ़ा रही हूँ, आप मुझे फीडबैक दोगे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा. तो यहाँ पे कहानी कैसी है फीडबैक की, वीडियो के एंड तक बने रहो तो समझ आ जाएगा. दिस इज योर बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास K till 12. सो लेट्स स्टार्ट. आइए भाई, वैसे तो पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स देख चुके हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो. अब यहाँ आ जाओ, यहाँ दिमाग लगाओ. होम्योस्टासिस एंड फीडबैक इज नॉट अ वेरी बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है कि भैया हमको डर लगे कि एंडोक्राइन सिस्टम जैसा तो नहीं है मैम, नर्वस सिस्टम जैसा तो नहीं है ना. बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो जब समझ लिया बेटा तो ये तो बाएं हाथ का खेल है, इसमें कुछ नहीं है. पहली बात, सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझो. होम्योस्टासिस. होम्योस्टासिस क्या होता है? होम्योस्टासिस मीन्स कीपिंग द इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट. अब इसके साथ मैं एक वर्ड और लिखूंगी जो कि जिसको याद आ जाए तो बता देना भाई. ऑस्मोरेगुलेशन. ये वर्ड देखा है ना? ये वर्ड कहाँ देखा है? चैप्टर 1 में जब हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन, उसी के साथ साथ हमने देखा था ऑस्मोरेगुलेशन. तो मैम आप ये यहाँ क्यों बता रहे हो? मेरा तरीका पता है. एक चीज़ पढ़ रहे हो तो पिछली वाली रिलेट करो. रटने का नहीं है, रिलेट करो ना, याद आ जाएगी कि कौन सी सेम है, तो ना थोड़ा आसानी हो जाएगी. ऑस्मोरेगुलेशन में जब हमने देखा था तो वहाँ पे एक्सक्रीशन तो हो गया बॉडी में. ये पर्टिकुलर प्रोसेस बॉडी में क्या मेंटेन करवा रही थी? ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं भाई? मेंटेन करना यानी क्या? जैसे बोलते हैं ना, कुछ हम एजेड लोगों को देख लें 65 या 70 प्लस, तो हम कहते हैं यार इनने तो बड़ा मेंटेन करके रखा है खुद को. बोलते हैं ना मेंटेन करके रखा है. सो व्हाट इज मेंटेन करके रखना? पर्टिकुलर फिजिक आपका भाई बढ़िया हो, आपका जो है आप आराम से चल फिर पा रहे हो, बॉडी बढ़िया हो, डाइट आपकी अच्छी हो, मेंटेन इसे ही कहते हैं. सो ओवर हेयर मेंटेन का मतलब क्या है? अब देखो, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी रिएक्शन चल रही हैं, कितनी रिएक्शन चल रही है, और उनको हम क्या कहते हैं? बनना टूटना सेल का, मेटाबॉलिज्म. ये तो हमारा ना हर मूवी का हीरो है, ये तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है मेटाबॉलिज्म व्हेन वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी. यानी सेल्स का बनना टूटना, ये तो चलता ही रहेगा बेटा, चलता ही रहेगा. तो अब मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वी नो कि सेल के अंदर या बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती हैं, है कि नहीं भाई? ऐसा तो नहीं है एकदम से टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया या एकदम से टेम्परेचर -5 डिग्री हो गया बाहर एटमॉस्फेयर का, तो बॉडी का भी बदल जाए. नहीं बेटा, कैसे जियोगे? तभी तो क्या ह्यूमन बींग्स, हम जो मैमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वी कम अंडर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. वार्म ब्लडेड बोलो मैम, गर्म खून. अरे वार्म ब्लडेड का मतलब समझते हो कि नहीं? 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं. क्विकली अपन इधर रिवाइज कर लेते हैं या रिकॉल कर लेते हैं. कहाँ से रिकॉल? लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, क्लास 9th में. तो कुछ बोलेंगे समझदार, मैम क्या बात करते हो, 2 दिन पहले पढ़ा हुआ तो याद नहीं रहता, और आप पहुँच गई हैं क्लास 9 पे. कोई बात नहीं, तो मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं बता रही हूँ आपको फिर से. वार्म ब्लडेड क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, जितनी बार ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊँगी. बस ये है, जब एग्ज़ाम आए तब नहीं भूलना, ठीक है? यहाँ मुझसे 10 बार सुन लो, लेकिन एग्जाम में नहीं भूलना. वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. अब इसकी कहानी सुना करो, बिकॉज एकदम से व्हेन यू हियर दीज वर्ड्स ना, वार्म एंड कोल्ड, तो गर्म ठंडा याद आता है. यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग क्या है वो समझो. पहले इधर आओ. कहाँ? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पे. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी क्या? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी क्या? दोज विच कैनॉट मेंटेन. ध्यान से देखना, मेंटेन कह लो, रेगुलेट कह लो, ये 2-3 वर्ड सुनने में आएंगे, घबराने का नहीं भाई. They kind of mean the same, okay? These are the synonyms you can say. Cannot maintain or regulate their body temperature. लिख रही हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल से तो मैं समझाती ही हूँ, ठीक है? चलो, क्या लिखा है? Cold blooded animals are those animals which cannot यानी अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते. तो बोलो मैम समझ नहीं आया, ज़रा एग्जाम्पल्स लेके आइए अपने. तो आ जाइए. जैसे कि मान लो कोई एनिमल है
कोई एनिमल है, एनिमल ए ले लो, ठीक है, एनिमल ए ले लेते हैं। अच्छा छोड़ो यार, ए बी सी डी क्या होता है मैम, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल दो ना, चलो आ जाओ। लेट्स टेक अर्थवॉर्म, ओके, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल्स, अर्थवॉर्म ले लेते हैं। अच्छा अब आपकी क्या ड्यूटी है, सब मैं बता दूं है ना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिसको याद हो देख लेते हैं अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कम ओवर हियर, अर्थवॉर्म ले लेते हैं भाई। तो क्या हुआ, अर्थवॉर्म जो हमारे बाहर गार्डन में है, ठीक है, हमारे घर के गार्डन में है, मान लो अर्थवॉर्म होंगे बहुत सारे अर्थवॉर्म। तो अब जैसे बाहर मौसम, बाहर जो है मौसम क्या हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस, गर्मी ही गर्मी, कौन सी जगह है भाई, किसके शहर में हो जाती है इतनी गर्मी, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया बाहर का टेम्परेचर, तापमान तप रहा है सब कुछ। तो क्या होता है पता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है अब ये भी तो रह रहा है इन्वायरमेंट में, तो बाहर जब 40 डिग्री सेल्सियस हुआ ना बेटा, तो इसके अंदर का टेम्परेचर, अंदर यानी क्या, अंदर बाहर से मतलब समझते हो, जैसे ये मेरी बॉडी है, मेरे अंदर की चीज़ें अलग हैं, ये बाहर का इन्वायरमेंट है। सिमिलरली अर्थवॉर्म का ये अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है एंड बाहर अलग। तो बाहर जब टेम्परेचर क्या हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, इनके बॉडी के अंदर कितना हो जाएगा टेम्परेचर, ये भी बढ़ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, बढ़ गया 40 डिग्री सेल्सियस। बोला मैम ठीक है, सही तो बात है, अब इन्वायरमेंट का 40 है तो उसका भी 40 हो जाएगा, ठीक है चलो भाई। अब क्या हुआ, एकदम से जो है, एकदम से क्या आ गई, सर्दी आ गई, टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, क्या हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो पता है क्या होता है, इसकी बॉडी के अंदर का भी -10 डिग्री सेल्सियस, बेचारे जो अंदर सेल बैठे हुए हैं, बोला चल क्या रहा है भाई, एकदम गर्मी एकदम ठंडी, ऐसे हम वर्क कैसे करेंगे। बट तुम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये अर्थवॉर्म ह्यूमंस नहीं है, अर्थवॉर्म ह्यूमंस नहीं है। क्यों, अब ये बेटा आपके गार्डन से, ये आपके गार्डन से जो है अमेरिका के गार्डन में नहीं जा रहे हैं, है ना, या फिर कश्मीर के गार्डन में नहीं जा रहे हैं, ये कन्फाइंड रहते हैं अपनी जगह पे। तो बोलते हैं ना, कुदरत ने जो जिसको दिया है, नेचर में जो मिला है उसमें खुश रहा करो, है ना, इस पे तरस मत खाओ, अरे बेचारा वो खुश है अपने में भाई, उसको गार्डन में ही रहना है, उसको कहीं जाना नहीं है इतना दूर। अब आ जाओ इंसानों पे, हमको जाना है वेकेशन पे, हमको जाना है शहर में नानी के घर, यहाँ वहाँ कितना घूमना होता है। अब मान लो आपके शहर का टेम्परेचर है, आपके शहर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठंड गर्मी रहती है यहाँ पे, ठंड तो नहीं है भाई 30 डिग्री सेल्सियस, भूल गई मैम, नहीं भाई गर्मी होती है इस टाइम पे। एंड मान लो आपको जाना है कश्मीर, आप जा रहे हो बढ़िया जो है वेकेशन पे, वहाँ आपको टेम्परेचर मिला भाई 5 डिग्री सेल्सियस, ठंड हो गई। तो बेटा अगर ह्यूमंस ऐसे घूम रहे होते एंड इनकी बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता ना, तो बचते नहीं, आज हम सब होते ही नहीं। सो हमारे बॉडी का एक जो टेम्परेचर है ना अंदर, वो कांस्टेंट रहता है, बाहर आंधी आए तूफान आए, अंदर सब जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तभी जो है ये फीचर, कौन सा फीचर, फीचर्स होता है ना जैसे मोबाइल फ़ोन लैपटॉप्स में एडवांस्ड फीचर, तो हम एडवांस्ड है ह्यूमन बींग्स, तो हमें एडवांस वाला फीचर है। हम कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड, मैमल्स ह्यूमंस वी ऑल आर व्हाट, वार्म ब्लडेड। मैमल्स यानी कि बर्ड्स एंड ह्यूमंस की बात करें, मेन है ना, बर्ड्स एंड ह्यूमंस की बात करें, वी आर वार्म ब्लडेड। क्यों वार्म ब्लडेड, बिकॉज हमें भाई बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड ये जो हम कह सकते हैं इन्वर्टिब्रेट्स हो गए या फिर लोअर टाइप के कॉर्डेट्स हो गए, इनको ज़रूरत नहीं है। तो अर्थवॉर्म अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एक्चुअल तो जो है आप क्लास 9th वाला जो है चैप्टर रिकॉल करेंगे, एनिमल किंगडम। इज इट क्लियर, आई होप इट्स वेरी वेल क्लियर। तो इधर आओ, देखो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी बाहर जो होगा अंदर भी वही हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड वार्म ब्लडेड भी, आई गेस साथ में समझ ही गए, दे कैन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और यहाँ पे अपन थोड़ा और बेटर जो है ना, हमेशा इंसान को क्या फोकस करना चाहिए, वी शुड गेट बेटर। सो ओवर हेयर जब हम फोकस करेंगे कि यार हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, तो आओ इधर, कैनॉट मेंटेन, यहाँ रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, देयर कैनॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कितना सुंदर लग रहा है, आह, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तभी पीछे वाली बात समझ पाओगे। कभी भी कोई कुछ पढ़ा रहा हो ना टीचर, सो नेवर फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम और समथिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट होती है बेटा। तो अब जब मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं 4-5 चीज़ें एक साथ रिवाइज कर दूँगी, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। जब एग्जाम आएगा ना तो यही सब याद आएगा।
क्या मैंने आपको ऑस्मो रेगुलेशन रिवाइज करा दिया, मैंने आपको जो है वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड रिवाइज करा दिया, और एक्चुअल में पढ़ना क्या है, अब आ जाओ ना होमियोस्टासिस पे। सो होमियोस्टासिस का मतलब क्या है, अब जैसे ये सारी चीज़ों में हमने टेम्परेचर वगैरह देखा था, ओवर हेयर होमियोस्टासिस पे इंटरनल केमिकल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखना होता है ना। केमिकल इन्वायरमेंट यहाँ क्यों बात करी, बिकॉज हमने देखा था केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे कौन से केमिकल्स आ रहे थे बेटा, एंजाइम्स थे, हार्मोन्स थे, मेनली बिकॉज हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हार्मोन्स को बैलेंस करना, ये देख रहे हो ये जो है ऐसे ऐसे बैलेंस कर रहा है। सो दिस इज एक्चुअली मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन जो इंटरनल केमिकल्स हैं बॉडी के। जैसे हमने पढ़ा है कि हार्मोन्स के हाइपर या हाइपो सिक्रीशन से बीमारी होती है, यानी एक नॉर्मल क्वांटिटी में हार्मोन को निकलना है, पर भैया ज़्यादा निकल गया तो भी बीमारी, कम निकला तो भी बीमारी। तो इसी कंसिस्टेंसी, इस कांस्टेंट टेम्परेचर को, टेम्परेचर नहीं कह सकते हैं, केमिकल लोचा नहीं होना चाहिए। वो कौन ध्यान देता है, उस जो है फिनोमिना को हम कहते हैं होमियोस्टैसिस। नाउ hormones help to maintain homeostasis by their integrated action and feedback control. Feedback control is mostly negative and rarely positive. क्या समझे भाई, यानी these two terms are interconnected, homeostasis and feedback. होमियोस्टासिस क्या है बेटा, होमियोस्टासिस एक फिनोमिना है, फिनोमिना जिससे क्या इंटरनल केमिकल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। ये रखता कौन है मेंटेन, फीडबैक, हार्मोन्स जो है अपने फीडबैक से। कौन मेंटेन रखता है, हार्मोन्स अपने फीडबैक से। अब फीडबैक जैसे कोई लेसन पढ़ाते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ या कोई भी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो एक टाइप का फीडबैक होता है ना। फीडबैक क्यों बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि वी विल फाइंड वेज। अगर अच्छा पढ़ाया तो भी बताओ यार, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। या लगता है कि मैम ये भी आप बता सकते थे, तो वो भी बताओ। तो क्या है ना, वी ऑलवेज हैव अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सो ओवर हेयर एज वेल हॉर्मोन्स के भी फीडबैक होते हैं, नेगेटिव एंड रेयरली पॉजिटिव। दो टाइप के फीडबैक्स होते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो आ जाइए, इंतजार किसका है, लेट्स बिगिन विथ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। अब नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में क्या होता है, देखो, इन अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल synthesis of a hormone slows or halts when its level in the blood rises above normal. क्या समझे, दो वर्ड का मीनिंग समझते हो ना। वैसे तो बेटा लाइफ में हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव के पास तो जाया ही मत करो कि यार ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये सब मत सोचा करो भाई, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। तो इससे अच्छा पॉजिटिव रहो ना। इवन पॉजिटिव रहोगे तो क्या है ना, आपका एटमॉस्फेयर वैसा बन जाएगा कि उल्टी चीज़ भी हो ना वो भी अच्छी दिखने लगेगी। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ना, बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, ये जो हार्मोन से रिलेटेड स्टडी है। तो आई वेरी वेल होप कि आप लोगों को हार्मोन्स याद हों, क्या होते हैं हार्मोन्स, बिकॉज इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड सो यू शुड वेरी वेल नो दिस। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया है, आपको ना लिंक मिल जाएगा। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या है, हार्मोन्स में आगे ये सब बोल तो रही हूँ, किसी के दिमाग में अगर हार्मोन्स ही नहीं क्लियर हो तो पीछे पढ़ाया है सब इसी मज़ेदार तरीके से, उसको देख लेना। अब आओ, हार्मोन्स की स्टडी हमने करी थी। हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम, वहाँ से जो है रिलीज होते हैं। कितने सारे हमने देखे थे, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स। पैनक्रियाज देखा हमने, फीमेल में ओवरी देखा, मेल में टेस्टिस देखा, थायराइड ग्लैंड है, ये सब हार्मोन्स निकालते हैं। बता देती हूँ हार्मोन्स क्यों निकलते हैं। इनका काम होता है बॉडी में जो है एक मेंटेन करना, चीज़ को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कि भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई बोलते हैं ना एक्स्ट्रा इंसान होता है मदद करने के लिए, तो वो काम करते हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन्स से होमियोस्टैसिस कैसे मेंटेन होता है। सो फॉर इंस्टेंस पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव का मतलब क्या है, हार्मोन से ही रिलेटेड बात है बेटा। ये हार्मोन का लेवल देखो, ध्यान से देखना, पॉजिटिव में क्या देखोगे बेटा, इंक्रीज देखोगे। अभी यहीं बता देती हूँ तो आगे आसानी हो जाएगी, जब एग्जाम्पल से बताऊंगी ना मैं तो आसानी लगेगी। हार्मोन लेवल इंक्रीज, यानी बॉडी में जब हार्मोन का लेवल बढ़ाना हो तब उसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। यानी हो सकता है ब्लड में आपको हार्मोन लेवल कम दिख रहा हो, बिकॉज हाइपो सिक्रीशन से भी बीमारी होती है, हाइपो सिक्रीशन से भी बीमारी होती है। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, अरे हार्मोन कम है, बीमारी हो जाएगी तो इसको बढ़ा देते हैं, वो हो गई पॉजिटिविटी। ओवर है नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है, ऑलरेडी ब्लड में जो है लेवल बहुत ज़्यादा लग रहा है हमें हार्मोन का, क्या
ऑलरेडी इन द ब्लड वी फील, वी क्या मतलब ये जो है हमारी बॉडी फील करती है कि ब्लड में तो नॉर्मल से ज़्यादा है, यानी हाइपर सिक्रीशन है। जब कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो उसे रोकना पड़ता है ना। तो नेगेटिव में क्या होगा, हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज। डिक्रीज यानी कम हो जाएगा या फिर रुक जाएगा, समझ रहे हो। डिक्रीज बोल सकते हो और स्टॉप या हॉल्ट, ऑल दिस काइंड ऑफ सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर। बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है समझ रहे हो। तो पिछले आई गेस आपने स्लाइड में देखा होगा कि ऑलरेडी बता दिया था, मेनली जो है बेटा नेगेटिव ज़्यादा होता है और पॉजिटिव बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। रेयरली यानी काफ़ी कम। वैसे तो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में पॉजिटिव रहा करो, ठीक है। अब ये बॉडी की बात है तो समझो ना वो ज़रूरी क्यों है। अच्छा, ये नेगेटिव भी क्यों रह रहा है पता है आपको, बॉडी की भलाई के लिए। ये जितने भी काम सोच रहे हो ना मैम हो क्यों रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट फॉर द गुड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी कैसे सही रह सके, ये सब काम उसके कर रहे हैं। तो अब कुछ भी करना हो, हार्मोन बढ़ाना हो, हार्मोन कम करना हो, बॉडी के लिए हम सब करेंगे। इज इट क्लियर। आई होप इट्स वेरी वेल क्लियर। आ जाओ आगे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। In a negative feedback control, synthesis of a hormone slows or halts when its level in the blood rises above normal. Two specific examples are cited to explain the negative feedback control. अब I guess थोड़ा आप जब मीनिंग समझ गए हो ना तो एग्जाम्पल समझने में आपको आसानी होगी। आ जाओ नंबर 1, ब्लड थायरॉक्सिन होम्योस्टैसिस। बिफोर बिगिनिंग दिस मैं चाहती हूँ कि क्विकली से जो है अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं नॉर्मल, हाइपर और हाइपो, बिकॉज ये वर्ड्स मैं अगेन यूज़ करूँगी तो मैं नहीं चाहती कि मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हो, आप कन्फ्यूजन रहे। नॉर्मल समझते हो कि नहीं, ये पीछे जो आ जाएगा ये होगा हाइपो। मेरा वे देखा करो भैया, मैं समझाती कैसे हूँ। हाइपो सिक्रीशन तरीका देखना बिल्कुल, हाइपो सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन। मैम क्या हो गया आपको, आपकी बॉडी का, आपके ब्रेन का जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। एक चीज़ आपने लिखी है ऊपर, एक चीज़ आपने लिखी है नीचे। क्या करना चाह रही हैं आप, देखिए ज़रा देखिए, हर चीज़ की वजह है। देखो अच्छा भाई, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक जैसे अपन बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल, ऊपर ग्राउंड लेवल के नीचे नहीं बोलते, चलो कोई बात नहीं, बोलोगे मैम हम तो ऐसा कुछ नहीं कहते। तो देखो नॉर्मल यानी ऐसी एक लेयर मान लो, एक लाइन मान लो, इमेजिनरी, इमेजिन करो कि यहाँ पे एक लाइन है, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल ये लाइन मतलब क्या, जब हॉर्मोन्स की एक डिसाइडेड बेटा क्वांटिटी होती है, कोई भी चीज़ जो होती है ना एक डिसाइडेड अमाउंट से निकलती है, ऐसा नहीं हाँ निकलती जा रही है या फिर नहीं निकल रही ना। हॉर्मोन्स जो ग्लैंड्स रिलीज करते हैं इट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। थोड़ा अपन अगर कॉमर्स की बात करें, जैसे पढ़ते हो, कॉमर्स छोड़ो ना, प्रैक्टिकल लाइफ है ना ये तो, कि जितनी डिमांड होगी, मतलब मान लो किसी की दुकान है, अरे दुकान बिजनेस करते हैं ना, तो किसी की शॉप है, अब वहाँ पे कस्टमर्स की डिमांड आई है कि भैया जो है आप क्या कह सकते हैं, ये वाला जो है चिप्स का पैकेट रखा करिए, कई नए नए फ्लेवर्स आते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी फ्लेवर हो, किसकी अपन करते हैं मार्केटिंग, चलो अंकल चिप्स का कोई नया फ्लेवर आया हो तो भैया इसका नया वाला पैक रखिए ना। एक डिमांड आई तो उन्होंने कहा ठीक है, सोचते हैं, एक ही आया। फिर आ गए शाम में 2 बच्चे और आ गए भैया कि ये वाला आपके पास फ्लेवर नहीं है क्या, नया नया आया है, रखा करें। 3 डिमांड आ गई, करते करते 7 8 9 10 डिमांड आ गई। तो जितनी डिमांड आई अंकल ने क्या किया, उतना सप्लाई किया। अच्छा भाई इतने देने हैं, इतने लाने हैं, इतनों की डिमांड आई है, क्लियर है कि नहीं, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, ग्लैंड पे जितनी डिमांड आएगी कि भैया इतना हार्मोन आपको सिक्रीट करना है तो उतना ही वो सप्लाई करेगा। दिस पर्टिकुलर स्टेट इज नोन एज नॉर्मल। इस पर्टिकुलर स्टेट को बेटा क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। अब क्या हुआ, वो जो अंकल थे, अरे अभी जिसकी बात करी, जिनकी दुकान थी, तो क्या हुआ, उनकी जो है ना मेमोरी अच्छी नहीं है। उनकी क्या अच्छी नहीं है, मेमोरी, तो वो भूल गए। 10 ने बोला था, उन्होंने क्या किया, गलती से वो सिर्फ 6 ही लेके आए चिप्स के पैकेट। 10 लोगों ने बोला था ना चिप्स के पैकेट लाने को, वो भूल गए और वो 6 ले आए। 6 ले आए यानी क्या, ज़रूरत से कम। 6 ले आए यानी ज़रूरत से कम। तो नॉर्मल था 10, नॉर्मल था बेटा 10, कितने ले आए अंकल, 6। 6 यानी क्या, ज़रूरत से कम। कम मीन्स हाइपो। सो विच मीन्स व्हेन जो है आपकी डिमांड ज़्यादा हो लेकिन ग्लैंड्स ने कम सिक्रीशन किया, उसे हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन।
हाइपोसिक्रीशन कंडीशन में भी जो है बॉडी का क्या हिल जाएगा, होम्योस्टैसिस। अरे यहाँ लिख देती हूँ भैया, लिख रही हूँ, होम्योस्टैसिस लिख देती हूँ, होम्योस्टैसिस। ये नॉर्मल बेटा जो स्टेट है ना, दैट इज होम्योस्टैसिस। इससे कम हुआ तो भी जो है बीमारी, तो भी डिजीज होगा, तो भी कोई ना कोई बीमारी होगी या बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। बड़ी बीमारी नहीं होती है ज़रूरी, बट कोई ना कोई, जैसे हम कभी कभार कहते हैं ना, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, थोड़ा एंजाइटी हो रहा है, थोड़ा फटीक टाइप लग रहा है, यानी चक्कर वक्कर से आ रहे हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ बॉडी में इम्बैलेंस हुई है। इज इट क्लियर? हाइपोसिक्रीशन समझे? ठीक है भाई, आगे आते हैं अंकल की ही कहानी पे। 6 ले आए, चलो अब समझो दूसरा इंस्टेंस। दूसरा इंस्टेंस क्या होता है, मान लो कि इस अंकल की मेमोरी जो है अच्छी है, पर इनको क्या है, प्रॉफिट चाहिए। इनको क्या चाहिए भैया, प्रॉफिट चाहिए धंधे से। तो इन्होंने कहा 10 ने डिमांड की है, मान लो कोई और आ गया तो फिर से थोड़ी ना लेने जाऊंगा। मान लो कोई और आ गया, अगला 11वां आ गया, तो मैं फिर से थोड़ी ना लेने जाऊंगा मार्केट। सो व्हाट आई विल डू, 10 मंगाए हैं ना, मैं एक्स्ट्रा ले आता हूँ, है ना, एक्स्ट्रा ले आता है ना कि किसी और को ज़रूरत ना पड़े। तो 10 थे, ये ले आए 16, 10 थे, ये ले आए 16। अरे नॉर्मल नंबर ले रहे हैं भैया, ऐसा कोई इसका रिलेशन नहीं है। ओके, जस्ट टू क्लियर आउट, दीज आर नॉर्मल नंबर्स आई एम टेकिंग, ऐसा कोई पर्टिकुलर इनका पैटर्न नहीं है। ठीक है, ले, अच्छा छोड़ो भाई, 16 छोड़ दो, 20 ले लो, ठीक है। बोलोगे नहीं तो पैटर्न बन जाएगा वहाँ पे, मुझे पता है बिल्कुल ना कहाँ दिमाग चलता है तुम लोगों का। 6, 10 एंड 20, बिकॉज वो बोलते हैं कि यहाँ 6 आपने कम करे, यहाँ ज़्यादा कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ 4 कम किए, ज़्यादा कर दिए, नथिंग रिलेटेड, नॉर्मल एग्जाम्पल है। ठीक है, आ जाए वापस, इधर आओ। 20 ले आए, 20 यानी क्या, नॉर्मल, यानी ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी डिमांड थी भैया उससे ज़्यादा, तो ये सप्लाई ले आए। तो विच मीन्स यहाँ पे ग्लैंड में जब नॉर्मल डिमांड इतनी हो, उससे ज़्यादा सिक्रीट हो जाए हार्मोन, दैट इज नोन एज हाइपर सिक्रीशन। हाइपर वर्ड सुना है, हाइपर हो जाना, एकदम हाइपरटेंशन। सो हाइपर सिक्रीशन यानी क्या, रिक्वायर्ड लेवल से, नॉर्मल लेवल से जो है हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो। अब इसमें भी क्या होगा, होम्योस्टैसिस डगमगा जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, इजंट इट। इधर भी हो सकती है क्या, बीमारी, डिजीज, दोनों ही कंडीशंस में बेटा, ऊपर हो नीचे हो, बीमारी तो होगी। आई होप इट्स वेरी वेल क्लियर। क्या लिखा है ये मैंने, डिजीज, डिजीज लिख दिया भाई, लिख दिया, हो जाता है, हमारा होम्योस्टैसिस भी इधर उधर हो जाता है। ठीक है, आई होप इट्स वेरी वेल क्लियर, बिकॉज दीज वर्ड्स आई एम गोइंग टू यूज नाउ, तो कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। होम्योस्टैसिस वगैरह समझ गए, क्लियर है? चलो आ जाओ अब। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योस्टैसिस है, एग्जाम्पल है, अपनी बॉडी का एग्जाम्पल है बेटा। नंबर 1, ब्लड थायरॉक्सिन होम्योस्टैसिस। In response to some external stimulus, hypothalamus produces a thyrotrophin releasing hormone TRH। मुस्कान इसलिए लाई मैंने क्योंकि ऑलरेडी जो है हम हॉर्मोन्स की कहानी एंडोक्राइन सिस्टम में देख चुके हैं। सो हाइपोथैलेमस और जो है पिट्यूटरी, इससे मैंने एक बहुत बढ़िया, अरे मुझे एग्जांपल्स देने में मज़ा आता है, कहानी बताई थी। घर में जो होती है मदर, ओल्डर सिस्टर एंड 2 छोटे भाई बहन, उनसे कहानी रिलेट की थी। तो हाइपोथैलेमस कौन है भैया, हाइपोथैलेमस थी मदर। ओके, इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब ये समझो, अब ध्यान से सुनना, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, मान लो स्टिमुलस क्या, कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे बॉडी में चेंजेस आए, जिससे कोई ना कोई चेंज आए, है ना, स्टिमुलस एनवायरमेंटल फैक्टर, इट कुड बी टच, इट कुड बी हीट, नॉइस, एनीथिंग, ऑलराइट। तो इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस, हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन का, वो क्या प्रोड्यूस, कौन से ब्रेन के पार्ट में आता है, ये 4 ब्रेन में आता है। इट प्रोड्यूसेस अ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या करता है ये, थायरोट्रोफिन तो बेटा हार्मोन है, ये हार्मोन सोते रहते हैं, ये जो बाकी ग्लैंड्स के हार्मोन्स होते हैं ना, ये सोते रहते हैं, ये वेट करते हैं कि मम्मी आए और इनको जगाएं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या प्रोड्यूस करता है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कि इसे रिलीज करो। The latter then stimulates the anterior lobe of pituitary to secrete thyroid stimulating hormone or TSH. So again to explain the story, we are going to come over here. इधर आओ जल्दी से, कहीं नहीं जाना है, इधर ही आना है। किसकी कहानी, अब ये कहानी नहीं बताऊंगी ना तो मज़ा नहीं आएगा, भूल जाओगे कि मैम हाइपोथैलेमस था, उसने पिट्यूटरी को जगाया, क्या चल रहा है। आ जाओ इधर जल्दी से। अच्छा, जिसको कहानी याद होगी पिछले सेशन की, उनको बड़े मज़े आ रही होगी। मदर, मैम क्या चल रहा है ये, कुछ नहीं, 2 मिनट में सब समझ आ जाएगा। एल्डर सिस्टर, सेम कहानी है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, देखो। यंगर ब्रदर,
छोटा भाई छोटी बहन, किसी के घर की कहानी भी हो सकती है ये, बिल्कुल इतने इजी तरीके से समझोगे तो याद तो हो ही जाएगा। और आ गई यंगर सिस्टर। ऑलराइट, सो इससे अब जब मैं जो कहानी रिलेट करूंगी ना, देखना क्या समझे हो। ये मदर है, माँ है, देन है एल्डर सिस्टर, घर की बड़ी बेटी, या ब्रदर भी ले सकते हैं भाई, नो डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, बड़े भाई भी होते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और क्या आते हैं, छोटे भाई बहन। क्लियर है। अब इनकी प्लेसमेंट पे सेम जगह प्लेस करना, हाइपोथैलेमस, ये हमारे हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपन कर रहे हैं प्लेस। एल्डर सिस्टर की जगह पे क्या प्लेस करोगे बेटा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। एंड यहाँ पे अपन एग्जाम्पल के बेटा तौर पे ले लेते हैं थायराइड, ऐसे तो बाकी सारे ग्लैंड्स आएंगे इधर नीचे। थायराइड ग्लैंड ले लेते हैं, और दूसरा क्या ले बोलो, एड्रिनल ले लेते हैं। चलो, बाकी सारे ग्लैंड्स इधर, ये दो फिक्स रहेंगे, बाकी नीचे के लेते जाओ जो भी। ऑलराइट, तो ये बात मैंने क्यों बताई, क्या करना है इससे हमको। तो देखिए, घर में मदर होती है ना, माँ, तो वो क्या होती है, सुबह उठ जाती हैं जल्दी, है ना, सुबह जल्दी उठ जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमने मान ली है, मान लो शी वेक्स अप एट 5 AM, सुबह 5 बजे उठ गई, ठीक है। 5 बजे उठ के उनने घर के जितने भी रिचुअल्स से सारे काम जो है करने थे कर लिए। अब क्या होता है बेटा, घड़ी में टाइम, घड़ी में टाइम क्या हुआ, अभी मत देख के बताना, मैं तो यहाँ बता रही हूँ। अभी क्या टाइम हुआ, घड़ी में जैसे ही माँ ने देखा, ओ इट्स 6 AM, 6 बज गए, तो किसको उठाते हैं, एल्डर सिस्टर को। क्या समझे, अभी बोलो कोई टाइम पास नहीं चल रहा है, इससे पूरी ये कहानी रिलेट करूंगी मैं, ऐसे दिमाग में ना फिट हो जाएगी। उसके बाद कभी रटना नहीं इसको, प्लीज़, इसको रटना है ही नहीं, वो याद होएगा ही नहीं। इसको ऐसे समझो, 6 बजे माँ ने क्या किया, एल्डर सिस्टर को उठाया, बड़ी बेटी को। अब क्या हुआ, माँ ने 1 घंटे काम कर लिया, उनकी ड्यूटी हो जाती है ओवर। यूजुअली होता है ना घर में जो एल्डर सिस्टर एल्डर ब्रदर होते हैं, बोलते हैं ना बड़ी माँ, जो बड़ी बहन जो होती है वो माँ जैसी होती है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो भैया 6 बजे उसको उठाया, माँ की ड्यूटी खत्म। अब सारे जो है ना चीज़ें ये करेगी, छोटे भाई को उठाना है, छोटी बहन को उठाना है। तो मान लो जैसे छोटा भाई है, उसके स्कूल का टाइम है, उसको उठना है 6:30 बजे, तो इन्होंने इसको उठा दिया 6:30। ये छोटी बहन और छोटी बहन है, तो इसको देर से जाना था, इसको उठाया 7 बजे। समझ रहे हो कि नहीं, किसने, बड़ी बहन ने। माँ का काम हो गया, शी हैज डन, बोलो बड़ी बहन, बड़ी बेटी को पाल लिया ना, ठीक है, अब शी विल डू द वर्क। क्लियर है, ये कहानी सारे कोई भी समझ जाएगा, ये कहानी बहुत ही सिंपल है। तो अब क्या, अब इधर आइए, ये कौन है, हाइपोथैलेमस, माँ है भैया। अब आधे लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि मैम मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी है, मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी, यही तो जगा रहा है बेटा, इसको जगाने वाली भी इसकी माँ है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इज एल्डर सिस्टर, तो माँ कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन बेचती है कब, जब जरूरत हो। यहाँ पे क्या जरूरत थी, यहाँ जैसे ही माँ ने देखा 6 बज गई, 6 बज गई, उठाना है, तो इधर क्या होगी कंडीशन, कुछ भी हो सकती है। मान लो बॉडी में कोई स्टिमुलस आया बाहर से, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हाइपोथैलेमस कहते हैं अरे अरे, मैं ये हार्मोन रिलीज करके कहाँ बेचता हूँ, पिट्यूटरी के पास, बड़ी बहन के पास। अब पिट्यूटरी भी क्या करती है, जहाँ जरूरत हो, जैसे पीछे का यहाँ पे क्या बात करी थी हमने, अब आ जाओ इधर, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई टुक थायराइड ग्लैंड। क्यों लिया था थायराइड ग्लैंड, ठीक है, उसी की तो बात है। नाउ हाइपोथैलेमस, जैसे मैंने आपको बताया, जब जरूरत पड़ी, देखो बेटा, इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो जो माँ की कहानी हमने देखी थी अभी, उसमें क्या था, टाइम था, स्टिमुलस है ना, कि 6 बज गए, उठाना है, ठीक। सो ओवर हेयर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस ले लो, उसको देख के कि ज़रूरत है अभी हार्मोन रिलीज करने की, तो हाइपोथैलेमस ने क्या प्रोड्यूस किया, क्या रिलीज किया, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन किसके पास जाएगा, माँ किसके पास गई, एल्डर सिस्टर। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज हुआ है TRH, ठीक है, ये किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी के पास। कहाँ गया ये, पिट्यूटरी के पास, देखो ये आया पिट्यूटरी के पास। अब पिट्यूटरी को क्या बोला कि आप जो है ना TSH निकाल दो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को बोलो हार्मोन निकालना है, यानी छोटे भाई को उठाओ, ठीक है। तो क्या निकालने को बोला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे TRH निकला, फिर क्या निकला, TSH, पिट्यूटरी से। कहाँ जाएगा बेटा, कौन से ग्लैंड में जाएगा, अब इसको थायराइड के पास जाना है तो यहीं जाएगा। अब ऐसा नहीं है, इफ इट्स सिक्रीटिंग दिस हार्मोन इट विल गो टू एवरी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, नॉट रिक्वायर्ड। थायराइड के पास जाना था, उसी के पास जाया,
जैसे 6:30 बज गए तो यंगर ब्रदर को उठाना था, छोटी बहन को सोने देना था, उसको 7 बजे उठाना है जब जरूरत होगी। ऑलराइट, सो थायराइड को उठाने गया कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। The TSH in turn stimulates the thyroid gland to produce thyroxine hormone। इसे क्या देता है कि अरे सुनो थायरॉक्सिन निकाल दो, क्या निकाल दो? थायरॉक्सिन। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं एंडोक्राइन में T3 एंड T4, ये सब हम देख चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? ये कैसे फीडबैक हो रहे हैं बॉडी के थ्रू? ये क्या हो रहे हैं बेटा? ये हो रहे हैं फीडबैक्स। इज इट क्लियर और नॉट? ये देखो यहाँ पे TRH हाइपोथैलेमस से फिर पिट्यूटरी, पोजिशनिंग देख रहे हो? हाइपोथैलेमस बेस बनाता है ब्रेन का, फोर ब्रेन का, उसी के जस्ट नीचे ग्रीन में आपको क्या दिखेगा? पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस ने TRH भेजा पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी ने TS भेजा यहाँ, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड जो प्रेजेंट रहता है थायराइड में। इन टर्न जो है इसने T4 T3 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस किया या सिक्रीट किया। क्लियर हो गया? सबसे पहला एग्जाम्पल। अब आ जाओ, अब देखो क्या कहानी है। बोलोगे मैम, हाँ किसी किसी को लग रहा होगा ना मैम अभी आप बात कर रहे हो नेगेटिव फीडबैक की और ये तो रिलीजिंग वाला काम हो गया, बढ़ाने वाला काम। पूरी बात तो सुनो, अभी खत्म नहीं किया है। इफ थायरॉक्सिन इज एक्सेस इन द ब्लड, मान लो जब ये थायरॉक्सिन अभी जब जरूरत थी तब निकाल दिया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, ये थायरॉक्सिन निकल रहा है, नॉर्मल से ज्यादा निकल जाए, है ना, ये निकल रहा है, ये प्रोड्यूस होते जा रहा है। अब इफ थायरॉक्सिन इज एक्सेस इन द ब्लड, अगर थायरॉक्सिन क्यों ब्लड में? तो ध्यान याद करो ना, हॉर्मोन्स की कहानी में हमने क्या देखा था? हॉर्मोन्स जो है कहाँ पे रिलीज होते हैं बेटा? ब्लड स्ट्रीम में। ग्लैंड्स कहते हैं ब्लड को कि तुम तो वैसे ही पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हो। किसे? ग्लैंड्स ब्लड को कहते हैं यू आर ऑलरेडी सर्कुलेटिंग इन द होल बॉडी। तो एक काम करो ना, हमने जो हॉर्मोन्स बनाए हैं जरा उनको भी लेके जाओ। तो ये स्टोरी तो अपन को पता ही है, ब्लड स्ट्रीम में। सो व्हाट हैपन्स, जब थायरॉक्सिन क्या है बेटा? एक हार्मोन है। तो ये हार्मोन जब ब्लड में एक्सेस यानी ज़्यादा हो जाएगा ज़रूरत से, तो वो क्या करता है? एक नेगेटिव फीडबैक एग्जर्ट करता है हाइपोथैलेमस पे और पिट्यूटरी पे। क्या बोला मैंने? निकलने का सिक्रीशन का प्रोसेस देख ले। अब सिक्रीट होता जा रहा है तो होता है ना कभी कभार एक्सेस में। अरे जैसे पानी की बाल्टी भरने रखी थी, है ना, 2 मिनट जो है आप इधर उधर हो गए, वो बाल्टी बह रही है कि नहीं? तो यानी ज़्यादा भरने लगी। तो ज़्यादा भरने लगी, व्हाट हैपेंस इज, अगर एक्सेस हो गया ब्लड में, सो इट एक्सर्ट्स अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट। कहाँ पे? जिन्होंने इसको निकाला है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे। लेट्स रीड दिस। इफ थायरॉक्सिन इज एक्सेस इन द ब्लड, it exerts a negative feedback effect on the hypothalamus and anterior lobe of pituitary, which then secretes less releaser hormone and thyroid stimulating hormone respectively. A rise in the level of thyroid stimulating hormone TSH in the blood may also exert negative feedback effect on the hypothalamus and retard the secretion of thyrotrophin releasing hormone. This restores the normal blood thyroxine level. क्लियर हुई बात? अब फिर से मैं बताती हूँ क्या होता है। पहले सिक्रीशन हुआ, वही बाल्टी का एग्जांपल लो, है ना, यू वर फिलिंग अ बकेट ऑफ वाटर, थोड़ा ध्यान इधर उधर गया, पानी बहने लगा बाहर। सो अब इस केस में बेटा कंडीशन क्या हो सकती है? ध्यान से सुनो। बोलो मैम ऐसा होगा क्यों? अरे हम तो इंसान हैं, हम तो बाल्टी भर के जो है भूल गए, ये भी भूल जाते हैं। तो इसमें कंडीशन बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ बता देती हूँ। फॉर इंस्टेंस मान लो बेटा, ये अपन पहले कहानी बना लेते हैं, इधर बनाती हूँ, आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा आसान होगा याद करना। इधर आओ, यहाँ पे वी विल क्रिएट द कहानी। किसकी कहानी है भाई? हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, जितनी बार बनाओ ये कम है। जिसको नोट्स बनाने हैं साथ में बनाते जाओ, आसान होगा। एंड अभी हमें पर्टिकुलरली क्या लेना है बेटा? थायराइड। ठीक, चलो भाई, अब क्या कहाँ से निकल रहा है? देखो, TRH निकला हाइपोथैलेमस से, TSH निकला यहाँ से, एंड थायरॉक्सिन T3 T4 लिख देती हूँ, ठीक है, ये निकला थायराइड से। क्लियर है? अब बोल रहे हैं इसका लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो ज़्यादा कैसे हो सकता है उसकी मैं कंडीशन बताती हूँ। ज़्यादा सोच रहे हो ना, वी वर ह्यूमंस, हम तो बाल्टी बंद करना, नल बंद करना भूल गए, पर इनका क्या होगा? इसमें कंडीशन अलग अलग हो सकती है। हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस मान लो कि किसी इंसान का पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, किसी का
पिट्यूटरी ग्लैंड गड़बड़ा गया, इम्बैलेंस या फिर जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई, कोई डिजीज़ आ गई, कोई बीमारी हो गई, कोई बोलते हैं ना डिसफंक्शनिंग हो गई ग्लैंड की किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तब क्या हो सकता है? तब ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आए, TSH जो है बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हो मेरी? यानी हाइपोथैलेमस बेटा फिट एंड फाइन है, हाइपोथैलेमस बेटा फिट एंड फाइन है, हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ इन सम ह्यूमन, किसी ह्यूमन में पिट्यूटरी जो है वो डिसफंक्शन करने लगे तो किसका लेवल बढ़ेगा? TSH का। TRH अपनी नॉर्मल लिमिट से वो तो चल रहा है, वो नॉर्मल आ रहा है, बट पिट्यूटरी खराब हुआ तो TSH ज़्यादा बनने लगा। अब TSH यानी ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ने लगा तो इंटर्न क्या बढ़ेगा बेटा? T3 एंड T4, बिकॉज इसको तो इंस्ट्रक्शन बड़ी बहन दे रही है ना, इसको इंस्ट्रक्शन बड़ी बहन दे रही है। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसको तो इसी से मतलब है, ये भी बढ़ने लगेगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है इंक्रीज का। लेट्स कम टू अनदर रीज़न। आई होप फर्स्ट रीज़न समझ आया हो। अनदर रीज़न देखो, जब पिट्यूटरी बढ़िया है, थायराइड भी बढ़िया है, हाइपोथैलेमस यानी माँ जो है गड़बड़ा गई, यानी वो जो है और जल्दी उठ गई, ऐसा समझ लो। TRH इसमें कहीं प्रॉब्लम हो गई, हाइपोथैलेमस में, ब्रेन के किसी पार्ट में, तभी तो क्यों हम अपने ब्रेन को बचा के रखते हैं। वाई? जब हम राइड करने के टाइम जो हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, है ना, हेलमेट पहनो। क्यों पहनो? बिकॉज ये सारी जो एक्टिविटीज़ चल रही है ना ब्रेन से, हम कहते हैं सांस लेना ज़रूरी है, हम कहते हैं हार्ट बीट ज़रूरी है, तो पूरी बॉडी को कवर करके नहीं चल सकते। ब्रेन को क्यों कवर करते हैं? हेलमेट पहनने का रीज़न क्या है? बिकॉज सारी एक्टिविटीज़ बेटा चल यहाँ से रही हैं। तो हाइपोथैलेमस मान लो कहीं ना कहीं डिसफंक्शनिंग किया, सो व्हाट विल बी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ TRH। अब बेटा TRH बढ़ गया तो पूरी कहानी बढ़ती जाएगी ना। TSH ये ज़्यादा निकल रहा है तो इसको भी कमांड आएगा, ये भी ज़्यादा निकलेगा, इंटर्न ये भी ज़्यादा निकलेगा। सो ईदर ऑफ दोज कुड बी द कंडीशन, ईदर हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम हो या पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो। अब थर्ड एंड लास्ट कंडीशन हम समझ सकते हैं, ये कॉमन कंडीशन है। ओके, अगेन दीज आर बिकॉज अब दिमाग में सवाल आया ही होगा क्या हो सकता है, तो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट कुड बी थायराइड ग्लैंड। सिर्फ मान लो कि खुद थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम आ गई है ना, तो TRH भी सही क्वांटिटी में निकल रहा है, TSH भी, लेकिन थायराइड में प्रॉब्लम उसको जो है बोलते हैं ना कि कम सुनाई देता है, थोड़ा कम सुनाई देने लगा या कुछ ज़्यादा ही सुनाई देने लगा, तो फिर वो क्या है, उसमें से थायरॉक्सिन T3 एंड T4 ज़्यादा रिलीज होने लगेंगे। सो ईदर ऑफ दोज कुड बी द कंडीशन। इतना हम समझ गए, इनके ज़्यादा रिलीज होने से नेगेटिव इफेक्ट किस पे जाएगा? पिट्यूटरी पे। नेगेटिव फीडबैक किस पे जाएगा? पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में, उन पे इफेक्ट जाएगा। तो क्या होगा? इनको पता चलेगा अरे अरे अच्छा ज़्यादा नहीं निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, ओके हम रुक जाते हैं। समझ गए कि नहीं? अराइज इन द लेवल ऑफ थायराइड। देखो यहाँ से देखो क्या दिया था इधर पे, विच देन सिक्रीट्स लेस रिलीजर हार्मोन। उसको पता चल गया कि अब ज़रूरत नहीं है तो रिलीजर हार्मोन को बेटा कम कर दो। कम कर दो यानी क्या? कम कर दो, डिक्रीज। सो ये हो गया ना नेगेटिव फीडबैक। लास्ट लाइन में भी यही कहा गया है। और इन्हीं सब एक्टिविटी से जो नॉर्मल ब्लड थायरॉक्सिन लेवल है वो मेंटेन होता है। दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल फॉर नेगेटिव फीडबैक। आई होप इट्स वेरी वेल क्लियर। पहले बताओ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं? अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। और मुझे ये भी बताया करो कि जो एग्जाम्पल से मैं पढ़ाती हूँ उसमें मज़ा आता है, समझ आता है कि नहीं? मुझे कमेंट करके बताओ ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये जो है अपन इस वे से चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। आइए, ये जो है कहानी अगेन अगेन फ्लो चार्ट से मुझे बड़ा मज़ा आता है। मज़ा तो मैं कह रही हूँ बिकॉज इसमें जो है ना बेटा याद करना आसान हो जाता है। एंड ये फ्लो चार्ट यूजुअली दिए रहते हैं। क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड डायरेक्टली, या दे आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम हेयर। कि फॉर इंस्टेंस हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इसमें से बीच के एक दो हटा दिए एंड फिल अप करना हो आपको, सो यू शुड नो द फ्लो चार्ट। सेम थिंग एज वी डिस्कस प्रीवियसली, रिकॉल कर लो। कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, देयर इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो किसके पास गया बेटा? नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में किसके पास? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है यहाँ पे बता देती हूँ बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हो? मास्टर ग्लैंड ना, और उसको जगाने वाली भी कौन? उसकी भी मास्टर, यानी हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये बात हर कोई नहीं बताएगा, आज याद रखना। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। इज इट क्लियर? चलिए भाई आ जाइए। हाइपोथैलेमस ने क्या किया? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकाला, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में गया, ये क्लियर है। पिट्यूटरी के लोब्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बेटा, वो देख लेना, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर लोब।
तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में गया, उसने क्या निकाला, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किसके पास गया, थायराइड के पास। थायराइड ने क्या निकाला, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्यों निकालना था, जहाँ टारगेट टिश्यूज में उसको जाना था। टारगेट टिश्यूज जैसे रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, वी नो थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है थायरोक्सिन, बॉडी में मेटाबॉलिज्म, अगेन वो वर्ड पीछे बताया था, सेल्स का बनना टूटना, इसको रेगुलेट करने में। बनना टूटना, इसको और थोड़ा इजी बताऊं तो जैसे हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, मान लो कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन था, तो ये जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स कितनी जल्दी टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन बोलते हैं ना, पच जाता है खाना, तो कितनी जल्दी वो ब्रेक हो रहे हैं, या फिर कोई सेल्स बनाने हो नए तो वो कितनी जल्दी बन रहे हैं, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। उसे रेगुलेट कौन करता है, थायरोक्सिन। क्लियर है। नाउ व्हाट हैपेंस इज इनहिबिटिंग इफेक्ट किसके पास जा सकता है, थायरोक्सिन बहुत ज्यादा हो गया तो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पे। और अगर TSH ज्यादा हो गया, TSH ज्यादा हो गया तो किस पे जाएगा इफेक्ट, हाइपोथैलेमस में। इज इट क्लियर और नॉट। फ्लो चार्ट बिल्कुल इजी है, इफ यू वांट यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, तो हेल्पफुल रहेगा लास्ट में जो है ना अपन जब रिकॉल करते हैं कोई भी चीज तो। ठीक है, चलिए। इफ ब्लड थायरोक्सिन लेवल falls below normal, the negative feedback on the hypothalamus and anterior lobe of pituitary disappear। क्या बोला बेटा, अभी तो लेवल जो है बढ़ गया था थायरोक्सिन का, किसका, थायरोक्सिन का लेवल बढ़ गया था तो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था। अब बोलोगे मैम अगर जो है वो नॉर्मल हो जाए, वो जो चीज़ है, वो जो लेवल है नॉर्मल से कम हो जाए, नॉर्मल से अभी तो ज़्यादा हो गई थी, अब मान लो कि थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाए तो क्या होगा, तो वो जो नेगेटिव फीडबैक जा रहा था ना वो जाना बंद हो जाएगा कि कोई बात नहीं, अब सब जो है नीचे आ चुकी है कहानी, तो आप जो है प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा। अब क्या होता है, अब क्या होगा, दीज टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स देन सिक्रीट मोर TRH एंड TSH। इसको देखो अपन सिंपली में TRH कहते हैं, TRH कह सकते हो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और हम कह सकते हैं TSH-RH। सो क्योंकि मैंने देख लिया ना, अब किसी को कंफ्यूजन आएगा कि मैम ये अलग अलग है, नहीं। चलो, दीज टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स फिर क्या करेंगे, अब अगर जब थायरोक्सिन कम रिलीज होने लगा तो ये क्या करेंगे, ये फिर से बढ़ा देंगे अमाउंट, है ना, जैसे कम होने लगा फिर से बढ़ा दिया। म्यूजिक होता है, म्यूजिक कभी म्यूजिक कम रखा है ना, तो अब जैसे कि लोग चले गए, नहीं बहुत सारे लोग आ गए तो क्या हो गया, म्यूजिक बढ़ा दिया हमने, फिर कुछ कुछ लोग जाते गए तो हमने कम कर दिया, फिर लोग आ गए डांस फ्लोर पे तो फिर म्यूजिक बढ़ा दिया। तो ये वैसा काम चल रहा है, जैसे ही लेवल कम हुआ फिर से TRH TSH बढ़ा दिया, जैसे ही बढ़ गया तो कम कर दिया। तो ये कहानी जो है मेंटेनेंस की चलती रहती है। This stimulates the thyroid gland to secrete more thyroxine. As a result, normal blood thyroxine level is restored. देखो, what is the purpose, किसी चीज़ का purpose होता है ना, यहाँ पे purpose है नॉर्मल ब्लड थायरोक्सिन का जो लेवल है उसे मेंटेन करना। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे हार्मोन का रिलीज इंक्रीज करना पड़े या डिक्रीज करना पड़े, चलेगा भाई, बट नॉर्मल जो है मेंटेन होना चाहिए। सो ये जो नॉर्मल वर्ड मैं कह रही हूँ ना, दैट इज बेसिकली होम्योस्टैसिस जो आप सुनते हो। क्लियर है, रिस्टोर कर दी चीजें। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट हम आते हैं ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टैसिस नेगेटिव फीडबैक का ही एग्जांपल है। अभी हमने क्या देखा था, ब्लड थायरोक्सिन का। अब किस पे आ जाते हैं बेटा, ब्लड ग्लूकोज के होम्योस्टैसिस पे। इस जो है फ्लो चार्ट पे अपन बाद में आते हैं, पहले कहानी जानो। व्हेन वी ईट अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील ब्लड शुगर लेवल इज इंक्रीज। ध्यान से सुनना, ब्लड शुगर क्या होता है, वो किचन वाली शक्कर को मत याद किया करो। ब्लड शुगर लेवल इज बेसिकली जब हम कहते हैं वी आर रिलेटिंग टू बेटा ग्लूकोज, ब्लड में जो डिजोल्व ग्लूकोज का लेवल होता है ना उससे रेफर करते हैं। ग्लूकोज कह लो, या फिर मैं सारे जो है ना कोशिश करके सिनोनिम्स लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं आए, या कार्बोहाइड्रेट कह लो। ये सब वर्ड्स आप इंटरचेंजेबली सुन सकते हो, क्योंकि यू नो आई रिमेंबर कि कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं ना इस एज में, तो जहाँ जहाँ डाउट्स आते हैं, मुझे भी होता था कि कहीं एक जगह शुगर बोल दिया फिर दूसरी जगह स्टार्च बोल दिया, तो मैं वहीं बैठ जाती थी कि यार व्हाट इज दिस, कहीं शुगर बोल रहे हो, बट ये सिनोनिम्स हैं, आप यूज़ कर सकते हो। बिकॉज स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, तो ये हम रिलेट करते हैं इन सब चीज़ों को। आई होप इट्स कहीं ना कहीं समझ आ रही है ये बात, ठीक है। चलो अब इधर आओ। When we eat a carbohydrate rich meal, blood sugar level is increased. It stimulates pancreas gland to secrete insulin. The latter stimulates the target cells to take up extra glucose, which is either utilized in cell respiration or is stored as glycogen.
मैं हूँ ना बता रही हूँ। अब आओ कौन सी कहानी पे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजी हो जाता है मेरे लिए क्योंकि मैंने ना पहले ही बना के रख दी थी ये वाली स्टोरी। ठीक, ये स्टोरी को याद करते चलो। अब इस स्टोरी में अपन एक काम करते हैं ना बेटा, थायराइड की जगह क्या ले लेते हैं। अब कौन सा ग्लैंड आ गया, पैनक्रियास। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे किसे, पैनक्रियास को। चलेगा ना, लेट्स टेक पैनक्रियास ओवर हियर। क्यों लिया है समझो। पैनक्रियास की कहानी यहाँ देखो, बहुत ही बढ़िया सा ग्लैंड है ये, बहुत ही बढ़िया है। ये 2 in 1 वाला है। अरे जैसे कोई मार्केट जाते हो 2 in 1 ऑफर आता है ना, एक पे एक फ्री, सबसे पहले भगते हैं। तो ये जो ग्लैंड है ना, ये 2 in 1 ऑफर वाला है। कैसे, इसे कहा जाता है, पैनक्रियास इज ऑल्सो नोन एज अ हेटेरोक्राइन और आप कह सकते हो मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों कहा जाता है सुनना। हमने देखा था टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में 3 टाइप के ग्लैंड्स थे, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन। तो हमने एंडोक्राइन पढ़ लिया, एक्सोक्राइन पढ़ लिया। हेटेरोक्राइन क्या है, कुछ नहीं है, ये मिक्स है। मिक्स यानी पैनक्रियास एंडोक्राइन जैसी भी एक्टिविटी शो करेगा और एक्सोक्राइन जैसी भी। तो एक्टिविटी जैसे, अब हमने एंडोक्राइन का क्या फीचर देखा था, वी सॉ एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं बेटा, पर्टिकुलरली हॉर्मोन्स की बात है यहाँ पे, हॉर्मोन्स। और वो भी कहाँ पे, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स मान लो। और किसके थ्रू, डक्ट्स के थ्रू। ये डक्ट्स के थ्रू करते हैं, इनके अपने खुद के डक्ट होते हैं, बोलते हैं ना अपनी खुद की लेके चलते हैं ये व्यवस्था। तो इनके खुद के डक्ट होते हैं और ये वाले होते हैं डक्टलेस, इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है। तो पैनक्रियास दोनों ही एक्टिविटी शो करता है। ये एंडोक्राइन यानी हार्मोन भी रिलीज करता है और ये यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस, याद आया, पैनक्रियाटिक जूस। 3 टाइप के हमने एंजाइम्स देखे थे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, कुछ याद आया। तो ये वो भी रिलीज करता है, ये हार्मोन इंसुलिन भी रिलीज करता है, ग्लूकेगन भी करता है, ग्लूकेगन कह लो, ग्लूकेगॉन कह लो, एज यू वांट टू से। ओके, तो अब बोलो मैम बात क्या है, तो बात देखो, पीछे पैनक्रियास की कहानी आई। एक वर्ड आपने सुना जब मैंने रीड किया, क्या नाम आया था बेटा, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है। अब इंसुलिन हार्मोन का वैसे तो आई गेस काफ़ी लोगों ने ये सुना होगा जिनके घर में या कहीं डायबिटिक पेशेंट्स जैसे होता है ना, तो वहाँ पे इंसुलिन कैसे शॉट्स लेते हैं, यहाँ पे देखा है कि नहीं। अरे आती है ना कोई बड़े बड़े लोग घर में, बड़े बड़े इन द सेंस एज से बड़े की बात कर रही हूँ। तो ये शॉट्स क्या करते हैं इंसुलिन के, ये जो है जिनको डायबिटीज़ होती है, बोलते हैं ना शुगर नहीं खाना है हमको, ज़्यादा नहीं ज़्यादा मीठा मत दो, इतना सा लेंगे। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी बेटा शुगर लेवल ज़्यादा होता है। अब उस शुगर लेवल को कम करने के लिए वो जो इंजेक्शन लेते हैं ना, किसी को डेली रिक्वायरमेंट होता है इंजेक्शन का, किसी को नहीं, वो होते हैं इंसुलिन की। कोई लोग टैबलेट से भी लेते हैं और किनको जैसे होता है डेली में लेना होता है, तो वो इंसुलिन के ही क्या लेते हैं, शॉट्स लेते हैं, यानी इंजेक्शन जो लेते हैं। तो इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में जो ग्लूकोज या फिर शुगर लेवल है उसे कम करना। देखना कम कोई चीज़ कब करी जाती है, कम कोई चीज़ कब करोगे, जब ज़्यादा है। यानी अभी जो सुन रहे हो वीडियो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है तो कम करोगे, है ना, ज़्यादा है तभी तो कम करोगे। सो सिमिलरली इंसुलिन कब काम करता है, जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा। आई होप दैट्स क्रिस्टल क्लियर। तो पैनक्रियास बेटा क्या रिलीज कर रहा है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन भी। तो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को कम करना, ग्लूकेगॉन का काम होता है उसको बढ़ाना। उसको अभी 2 मिनट साइड पे रखो क्योंकि उसकी कहानी नहीं देखनी है, उसकी कहानी आगे आएगी, इधर देखो अब। सो क्या बात थी, जब हमने कोई कार्बोहाइड्रेट रिच, बहुत ही कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हमने खाई है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो है ग्लूकोज लेवल यानी शुगर लेवल ब्लड का इंक्रीज हो गया। तो अब वो जैसे ही इंक्रीज हुआ, ब्लड में कुछ भी कम ज़्यादा होगा ना, जो रिक्वायर्ड ग्लैंड है उसे पता चल जाता है। जैसे मान लो कोई ऐसा, जैसे ऑफिस है, स्कूल है, यहाँ पे क्या है डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, स्कूल में भी डिपार्टमेंट है। तो किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आई तो डिपार्टमेंट वाले को पता चलेगा ना। जैसे बायोलॉजी वाले टीचर्स हैं, देख रही हैं कि यार बच्चों के बायोलॉजी में मार्क्स जो हैं वो तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, भाई बायोलॉजी में मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऊपर से जो है दूसरे टीचर ने देखा, कॉमर्स वाली ने, यार इनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं, डिपार्टमेंट वालों को पता चल जाता है। तो ओवर हेड, अरे बॉडी में भी तो डिपार्टमेंट है। अब अगर शुगर लेवल बढ़ा तो सबसे पहले पता किसको चलना चाहिए, भैया पैनक्रियास को जो है पता चल चुका है कि प्रॉब्लम आई है। तो कहानी चलती आएगी हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी से, फिर कहाँ पे आके रुकेगी, पैनक्रियास में। उसको बोलेगी बेटा इंसुलिन ज़रा रिलीज करो, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ चुका है। इन दिस वे ब्लड ग्लूकोज लेवल इज ब्रॉट बैक टू नॉर्मल।
इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल्स बिलो नॉर्मल, अगर कंडीशन देखना, ये तो बेटा हो गया काय की बात है, ये काय की बात है, देखो ये जो बात है इंसुलिन निकालने की, बढ़ाने की, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इफ ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल बिलो नॉर्मल, इंसुलिन सिक्रीशन बाय पैनक्रियाज डिक्रीजेस। अगर मान लो ना कोई सिक्रीशन होता जा रहा है, वही जो मैंने कहा था, पानी की बाल्टी भर रहे थे, बकेट आप भर रहे थे, अब आप तो भूल गए, तो पानी क्या होगा, बह गया। तो यहाँ पे जब सिक्रीट हो रहा था ज़्यादा ही हो गया ज़रूरत से, तो क्या हुआ, शुगर लेवल नॉर्मल से भी नीचे आ गया। भैया हमें नॉर्मल करना था, नॉर्मल से नीचे आ गया, तो पैनक्रियास को पुकार लगाते हैं, ओ भाई रुक जाओ, बस करो, नल बंद कर दो, यानी इंसुलिन सिक्रीशन करना बंद कर दो या कम कर दो। दिस चेक्स फॉर द फॉल इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इन दिस मैनर इंसुलिन मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। तो इस मैनर में क्या करता है, इंसुलिन होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। फर्स्ट वाला देखा था ब्लड थायरॉक्सिन का, यहाँ हमने देखा है ब्लड ग्लूकोज लेवल। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब जो जैसे मैंने कहा था, नहीं भूलती हूँ, मैंने कहा था आपको, मैं आपको दिखाऊंगी। अब फ्लो चार्ट पे आओ तो अब आसान होगा। कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाया, ईट किया, उसके बाद क्या हुआ, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया ब्लड में। देन क्या हुआ, पैनक्रियास की बीटा सेल्स ने क्या किया, ये बेटा नहीं है, ये बीटा है, ठीक है, बोलोगे बेटा सेल्स ने, बेटा नहीं, ये है, ये वाला बीटा सेल्स ने सिक्रीट किया इंसुलिन। इंसुलिन ने किसे स्टिमुलेट किया, सेल्स को स्टिमुलेट किया कि यार ग्लूकोज ले लो, ठीक है। अब जब ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाएगा तो वापस से किसके पास जाएंगे हम, पैनक्रियास के पास, कि इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर दो, इंसुलिन का सिंथेसिस बंद कर दो। आई होप इट्स वेरी वेल क्लियर, ओके। चलो भाई अब आ जाओ, आई गेस क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट वाला, दैट वाज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव काम कैसे हो रहा है, रोकने का काम। अब आते हैं पॉजिटिव फीडबैक पे। पॉजिटिव फीडबैक जैसे मैंने आपको बताया था, क्वांटिटी का बढ़ना। सो इन द पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल एंड accumulating biochemical substance increases its own production। क्या समझ रहे हो, एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद एक्यूमुलेट हो रहा है और अपनी क्वांटिटी खुद ही बढ़ाया जा रहा है। बोलो मैम ऐसा भी होता है क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल एट द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन इन फीमेल बिफोर चाइल्ड बर्थ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत आसान कहानी है, देखो तभी कहा था पॉजिटिव बहुत रेयरली देखने को मिलता है कुछ कंडीशंस में। क्यों, क्योंकि ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन आती ही नहीं है कि हार्मोन्स ऑलरेडी ज़्यादा है और उसको और ज़्यादा बढ़ाओ। तो ये काम मैं आपको बता सकती हूँ, जब मान लो हमारे घर में है ना कुछ शिफ्टिंग वगैरह का काम चल रहा है, सो कोई एक बहुत ही बड़ा सा जो है ना कबर्ड है, उसको हमें शिफ्ट करना है, तो हमने क्या किया, एक इंसान ने फोर्स लगाया, काम नहीं बना, दूसरे 5-6 और आते गए वैसे ही फोर्स लगाने के लिए। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चाइल्ड बर्थ की, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इसका बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ मैं, वो नहीं आती कौन सी कोई मूवी थी उसमें, जैसे यूजुअली मूवीज़ में देखते हो ना, जब चाइल्ड बर्थ होना होता है तो यहाँ स्टमक से नीचे पुश करते हैं। क्यों पुश करते हैं, ताकि जो है बेबी जो है बाहर आ जाए, बेबी कम्स आउट। भैया पुश करना ही क्यों है, बाहर आए ना बच्चा। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि अंदर जो है, अब हमें पता है कि फीमेल की बॉडी से निकलना है वो, तो फीमेल की बॉडी से निकलना है यूट्रस। यूट्रस थोड़ी बहुत मदद कर देता है, बोलता है ठीक है मैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो इसका अगेन एग्जांपल देती हूँ, जैसे टूथपेस्ट होती है, टूथपेस्ट निकालते हैं है ना, आखिरी में बची होती है, तो उसको हम क्या ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर करके निकालते हैं, ऐसे करके। तो वैसे ही समझो ना, यहाँ पे जब बेबी है तो उसको ऐसे नीचे पुश करके एक तो निकालेंगे। एंड क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से भी, बेटा सारा काम बाहर से नहीं होता, मेनली तो अंदर से ही यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से जो है बेबी बाहर आता है। अब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, उसको कैसे पता भैया कि कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब जैसे आपने घर में मंगाए हैं लेबर कि काम करना है, उनको बताओ तो सही काम क्या है ना, बताओगे तो सही ना कि अच्छा इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, ये करना है, वो करना है। तो यूट्रस तो है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। याद है ये हार्मोन, लास्ट सेशन में भी हमने देखा था एंडोक्राइन सिस्टम में, बहुत ही अच्छे से कहानी कैसे मदद करता है ये चाइल्ड बर्थ में। ऑक्सीटोसिन, मान लो ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हो रहा है, मैं बताती हूँ, देखो ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से निकला है, पोस्टीरियर 3 लोब से, मेनली 2 होते हैं, इंटरमीडिएट भी हमने देख लिया था, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। यहाँ से ये निकला है, कौन निकला है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये कहाँ जाता है, ये जाता है बेटा, ये जाता है यूट्रस के पास। ये किसके पास गया,
यूट्रस के पास गया, फीमेल्स की बात है भैया, पहले ही समझ जाओ। यूट्रस में गया, अब यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में यूट्रस की वॉल्स को ये जाके एक मैसेज देता है कि सुनिए भैया अब टाइम आ चुका है, बोलते हैं ना बेबी के एक्सपेक्टेड डेट कब है, कब बच्चा आएगा भाई, तो वो जब टाइम हो जाता है ना तब चला जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस की वॉल्स में। इन वॉल्स को कहता है कि इट्स टाइम, इट्स द करेक्ट टाइम फॉर चाइल्ड बर्थ, तो जल्दी से जो है अपना यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर लो। क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अरे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट की बात है, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो क्या हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो सही, पर बात नहीं बनी। बोला यार मुझे लगता है ऑक्सीटोसिन, और तो जैसे ही ब्लड में मुझे लगता है, ये तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब फॉर इंस्टेंस एक आया ब्लड में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो एक आया ब्लड में, तो ब्लड ने देखा एक आ गया, तो जो पिट्यूटरी है एक आया तो उसने दो और निकाल दिए, मतलब एक को देख के दूसरे आने लगते हैं, ऐसा होता है ना कि एक को देख के पीछे पीछे आगे लोग आने लगते हैं। तो देखा थोड़ा ऑक्सीटोसिन निकला, थोड़ा और निकाला, थोड़ा और, तो ऐसे जो है ना इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है। क्यों होती है, पर्पस है, हर केस में ये नहीं होता है, क्योंकि हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करना ही है। तो वो जो हम कबर्ड पुश कर रहे थे ना, तो उसमें कैसे इतने सारे लोग आ गए पुश करने के लिए, एक से नहीं हो रहा था। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी जब बेबी को बाहर आना है फीमेल बॉडी से, तो क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन थोड़ा आया, बोला काम नहीं बना, अभी तो बच्चा बाहर नहीं गया, और मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो कहते हैं ना लेबर पेन क्यों कहते हैं, पेन कहा ही क्यों है इस वर्ड, क्योंकि बहुत पेन होता है उसको नीचे निकालने में, भैया पूरा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ गए कि नहीं ये बात। तो ये केस रेयरली यानी कि एक तो फीमेल्स में होगा, एंड वो भी जिनको बेबी को बर्थ देना है। सो अगेन इस बात को रीड करो, एट द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, लेबर पेन यानी क्या, जब बच्चा पैदा होने वाला था उसमें जो पेन होता है। इन फीमेल बिफोर चाइल्ड बर्थ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, द लैटर इंटेंसिफाइज, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और इंटेंस करता है। एक ने धक्का लगाया, अब 10 लोग आ गए धक्का लगाने। The latter intensifies uterine contraction. The contractions further stimulate the production of oxytocin. The cycle of increase stops suddenly after birth of baby. भैया ये होता नहीं रहेगा, it's not like कि ये होता रहेगा। After child birth जो है uterine contraction stop हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा, but until the baby is being born, child birth हो रहा है, वो जा रहा है बॉडी के बाहर, तब तक जो है ये कहानी चलती रहेगी। तो ये कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव फीडबैक हो गया कि नहीं, आ जाओ ये देखो, इससे जो है ना थोड़ा इजीली समझ आ जाएगी कहानी। व्हाट इज दिस, ओके चलो भाई, अब ये देखो आप, ये क्या दिख रही है, ये जो गोल में बनाता है इसे क्या कहा जाता है, साइकिल चलती ही जा रही है। तो कहीं से भी आप देखो, कहाँ से शुरू करो, नर्व इम्पल्स, हेड ऑफ बेबी जो है, अब मतलब निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि बेबी देखो एक साइज पहले तो इत्तू सा होता है, बोलते हैं ना इतनू सा था जब खेलता था गोदी में, इत्तू सा, तो फर्स्ट वो था बहुत ही छोटा सा फीटस था, ठीक है, फीटस था, देन बड़ा होता गया, एम्ब्रियो बना, उसके बाद क्या होता है, जितना जितना वो डेवलप हो गया, 9 मंथ्स का टाइम क्यों लगता है, फुल्ली वो डेवलप हो जाए, उसके बाद ये जो इसका सर होता है ना बेटा, इसका सर होता है, ये जो है सर्विक्स की वॉल होती है, ये क्या होती है, सर्विक्स की वॉल को ये पुश करने लगता है, पुश करने लगता है, तो क्या हुआ, हेड ऑफ बेबी पुशेस अगेंस्ट सर्विक्स। तो यहाँ से यहाँ बेटा सर्विक्स की वॉल पे भी तो होंगे ना नर्व इम्पल्सेस, ये भग के जाएंगे ब्रेन के पास, बोलेंगे अरे सुनो भाई बच्चे को बाहर आना है। सो नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सर्विक्स ट्रांसमिटेड टू ब्रेन, वहाँ से पुश हुआ। अरे जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, इसने आके मुझे ऐसे ऐसे टैप किया तो मैं मुड़ के देखूंगी ना, तो यहाँ क्या समझ आया मुझे, यहाँ पे टच किया तो यहाँ के नर्व इम्पल्स गए दिमाग के पास। बोलो मैम इतना तो कभी सोचा नहीं, तो सोचने लगो ना, छोटे छोटे एक्शन से। किसी ने आवाज़ दी यानी मैं कहीं जा रही हूँ मार्केट में और आप एकदम से ज़ोर से चलाओगे पलक मैम, तो मैं मुड़ के देखूंगी ना, क्यों, क्योंकि मेरे कान में साउंड गया, सेंस किया मैंने, तो वो ब्रेन तक गया। सिमिलरली सर्विक्स के पास जब हेड ऑफ बेबी का कोई भी स्टिमुलस आया, एकदम से टच हुआ, तो ये नर्व इम्पल्स सर्विक्स से लेके ब्रेन में ट्रांसमिट हुए। नाउ ब्रेन का कौन, हमारा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस ने किसको पुकार लगाई, पिट्यूटरी ग्लैंड को। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ने किसको पुकार लगाई, मास्टर ग्लैंड को। ब्रेन स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी को कहता है बेटा अब टाइम आ चुका है, इट्स द करेक्ट टाइम, सिक्रेट ऑक्सीटोसिन। इन्होंने ऑक्सीटोसिन सिक्रीट किया। अब ये कहाँ जाएगा, ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए यूट्रस के पास चला जाएगा। यूट्रस के पास गया, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड पुशेस बेबी टुवर्ड्स सर्विक्स। तो यहाँ सर्विक्स से होते हुए
सर्विक्स से होता है, वजाइना से होता है, बेबी जो है बाहर आ जाता है। पर ये देखो पूरी कितनी साइकिल इन्वॉल्व होती है इसमें। तो यानी दो, एक मूवी थी, अब मुझे याद आ गई ना, 3 इडियट्स में होता था, वो लास्ट में देखते थे पुश मोना पुश। पुश क्यों कहते हैं भैया, उसको बाहर निकालना है। तो एक तो वो बाहर से कर रहे हैं और अंदर से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अपना काम कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? ये कैसा फीडबैक हुआ बेटा? पॉजिटिव। वाई इज इट पॉजिटिव? अंडरस्टैंड द डिफरेंस। नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस समझा करो। नेगेटिव में क्या हो रहा था, कोई चीज़ बढ़ जा रही थी तो उसे हम कम कर रहे थे। व्हाट वाज इन नेगेटिव? कोई बढ़ जा रहा था तो हम उसे कम कर रहे थे। ये क्या था? ये नेगेटिव फीडबैक। मतलब इसको अगर हम कंक्लूड करें तो नेगेटिव में जब बढ़ जा रही थी अमाउंट हार्मोन की तो हम कम कर रहे थे। कम किया यानी क्या हो गया? नेगेटिव। जो आपने लास्ट में किया उसे मानते हैं ना, जैसे किसी चीज़ को किससे ख़त्म किया तो ये बात मानी। तो नेगेटिव खत्म कहाँ हो रहा है? डिक्रीज से। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव। एंड ओवर हेयर इन पॉजिटिव देखो क्या होगा। पॉजिटिव में जब निकलना चालू हुआ ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन निकलना चालू हुआ तो उसको रोक नहीं रहे हम, वो बढ़ रहा है तो उसे हम और बढ़ा रहे हैं। देखो वो निकला ऑक्सीटोसिन और इंक्रीज कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या किया हमने? इंक्रीज ही तो किया है। तो यानी ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक वेरी इजी टॉपिक है एंड काफ़ी स्कोरिंग रहता है, होम्योस्टासिस एंड फीडबैक। आई होप दोनों जो है कॉन्सेप्ट समझ आए हों एंड इवन होम्योस्टासिस की जो डेफिनेशन थी, जो हमने कहानी पढ़ी। ऑलराइट, इसी के साथ खत्म होता है हमारा होम्योस्टासिस एंड फीडबैक वाला टॉपिक। तब तक क्या करना है, पिछले टॉपिक्स जो हैं बेटा रिवाइज कर लो। जाओ हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ऐसा एक पेज खुल आएगा। इट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म है ये भाई। K-12 KG ले लो, कॉम्पिटेटिव ले लो, नीट ले लो, IIT ले लो, ओलंपियाड ले लो, सबके वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यू गाइज आर इन क्लास 10th, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में कोर्सेज एक्सप्लोर कर लेंगे। बहुत ही स्मार्ट हो आप लोग वैसे तो। देखो भाई यहाँ फेसेस आ जाएंगे, बाकी टीचर्स के भी बिल्कुल बेहतरीन वीडियो हैं, जाके देखो। फॉर बायोलॉजी NSO वॉच नाउ पे क्लिक करो। सभी टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं वीडियोस, लेक्चर्स के टाइमिंग भी है, मतलब कितनी देर अपन को बैठना है, सारी तैयारी करके बैठो। एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो मुझे भी तो फीडबैक दे दो इसी के जैसे। एक ऐसा फीडबैक है, कमेंट करके बताओ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।